हमारा जो मिला है उसका उद्धार हो गया। और जो किसी धाम में जाएं हम, और धाम में जाने के बाद में सत्संग मम चलभते पुरुषो यदा। इंसान के जीवन में महत्वपूर्ण की चर्चा क्या है कि हमें सत्संग प्राप्त हो। सत्संग कहते हैं संगति को। बिनु सत्संगो विवेक न होई। जब तक आप सत्संग में नहीं जाओगे आप विनम्र नहीं होगे। बिनु सत्संग विवेक न हो। राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग में जाने का या सत्संग करने का वह अपना प्रभाव, वह सत्संग हमारे जीवन में घोल देता है। रस में धारा वह हमारे लिए जीवन में भर देता है। बिन सत्संग विवेक ना होए। जब तक आप सत्संग में नहीं जाओगे, जब तक आप सरल नहीं होगे। सत्संग में जाने वाला इंसान सरल होता है, विवेक होता है। विवेक किसे कहते हैं? जिसके पास में धैर्य है। विवेक उसे कहते हैं जिसके पास में सरलता है। और विवेक का मतलब हुआ वह बहुत नरम है। विवेक होना। उस सत्संग का प्रभाव तो ऐसा है कि कोई खराब इंसान भी अगर अच्छे सत्संग में आ जाए तो सत्संग का वह प्रभाव होता है। काघ कुघात कुत संगत परहि। काघ कुघात जैसे एक रस्सी। वैसे रस्सी पत्थर से झगड़ा नहीं कर सकती। पत्थर मजबूत है, रस्सी कोमल है, विवेक है, सरल है। लेकिन रस्सी पत्थर से झगड़ा नहीं कर सकती है, लड़ नहीं सकती है। लेकिन सत्संग के अनुसार, सत्संग की तरह सत्संग में प्रवेश होने के बाद में पर धीरे 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 वह रस्सी पत्थर में भी घाव कर देती है। जैसे कुएं की पाट, रस्सी चलती रहती है धीरे 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 धीरे, तो उस पत्थर में भी घाव हो जाता है, लकीर निकल जाती है। तो इंसान को सरल बन करके भगवान की कथा का रसास्वादन करना चाहिए। और श्रीमद्भागवत कथा तो वह कथा है। श्रीमद्भागवतां मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। भागवत कथा क्या है? बोले इस भागवत कथा वह कथा है कि सप्ताह वाचनम करो। 7 दिन की कथा श्रवण करने मात्र से इंसान की मुक्ति हो जाती है। श्रीमद् भागवतां मुक्ति, कथा श्रवण करने मात्र से इंसान की मुक्ति हो जाती है। 7 दिन वह इंसान निरंतर एक आसन पर बैठ करके, एक जगह बैठ करके 7 दिन वह पूरी कथा का, संपूर्ण कथा का रसास्वादन करे। वह पहले दिन जो इंसान, जो भक्त कथा में बैठता हुआ, पहले दिन जब हम बैठेंगे उस समय वह इंसान जो अपनी मंगल कामनाओं को अंदर मनन करेगा। और 7 दिन आप निस्वार्थ रूप से आप कथा का रसास्वादन कर लीजिए। आपके 7 दिन के अंदर आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। पर मन भक्ति भाव होना चाहिए इंसान के अंदर।